नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के जो दो इम्पॉर्टेंट केस चल रहे हैं, जिसमें एक स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला है। दूसरा हमारा जो टेट के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के द्वारा, विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था। अब दोनों केस को एक साथ सुना जाएगा। एक साथ कहने का मतलब है कि दोनों अब एक ही डेट पर लिस्ट हो गई हैं। वह डेट है 28 अप्रैल। हमने कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कुछ कम चांस है कि कल इस मामले पर सुनवाई हो, हियरिंग हो, क्योंकि जो रिव्यू वाला केस लिस्ट होना था वो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 तारीख को नहीं शो हो रहा था। तो कल से ही हमको डाउट था। फिलहाल आज एक फ्रेश डेट मिल गई है। तो हम कल भी थोड़ा सा बात किए थे इसके बारे में। साथ ही साथ हम आज थोड़ा और भी जिक्र करेंगे कि इसमें क्या कुछ हो सकता है 28 तारीख को, चूँकि अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं देख रहा था कि जैसा कि एक जो हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट केस सबरीमाला वाला भी चल रहा है, तो वो 28 तारीख को उसमें भी टेंटेटिव जो हियरिंग है होनी है, और वो ऑलमोस्ट फाइनल हियरिंग होगी। और फिलहाल उसमें जो 9 जज हैं, हमारी जो 9 जजों की बेंच है, उसमें उस केस में उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जो जस्टिस हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, आई थिंक ये दो लोग जो हमारे टेट के रिव्यू पर और जो हमारा सजलदेव वाला मामला है, दोनों को यही सुन रहे हैं। तो दोनों उस दिन एकदम खाली रहेंगे। 9 जजों की बेंच में इन दोनों लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब दोनों केस को एक साथ जो लिस्ट किया गया है, मैं बता दूं कि अभी मैं देख रहा था तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार वाले लोग और इस तरीके की बात करना शुरू कर दिए हैं कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कोई ओपन कोर्ट हियरिंग वगैरह नहीं होगी, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत तक दुख होता है जब ऐसी बात बहुत ही जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षक संगठन हैं, उसमें जो जिम्मेवार पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा अगर बोला जाता है, जहाँ पे 25 लाख लोग एक साथ मिलकर एक साथ इस केस को लड़ रहे हैं, और इस तरीके की निगेटिविटी बातें करना, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। आप चाहे जिसको टारगेट कर रहे हो या आप किस हद के लिए बोल रहे हैं, आप अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस पेंडिंग है, जो केस चल रहा है, इस तरीके की निगेटिविटी नहीं भी बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इससे बहुत सारे लाखों लाख शिक्षक हताहत होते हैं। जब आपको कानून के बारे में कानून का का नहीं पता, लॉ के बारे में लॉ यल नहीं पता है, तो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विधिक ऐसे मामले हुए हैं हमारे देश में जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो रिव्यू पर विचार पुनः किया है, उसने ओपन हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए समय फिर से दिया। अगर उसको लगता है कि किसी पक्ष को नहीं सुना गया या कोई पक्ष है जो कोई उसका एक पहलू है जो कई बातों पे विचार बिना किए ही जजमेंट आ गया है, तो यहाँ पे मौका दिया जाता है। जब साफ साफ शिक्षकों को अभी सुना नहीं गया है, विभिन्न राज्यों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, विभिन्न राज्यों का पक्ष नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर का बिल्कुल मामला उलट है। जम्मू कश्मीर पर तो ये लागू ही नहीं हुआ था उस समय, तो कैसे एक साथ सभी को आप जो है कैसे यहाँ पे समाहित करके किसी भी जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके बेस पे हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये ओरल हियरिंग में जाएगा, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होगा। अगर आप जैसे जो महामानव हैं, अगर उनके दांत में अगर लग ही जाएगा तो हो सकता है कि ना हो। बाकी ओपन हियरिंग के लिए केस जा रहा है, तो उसमें अब किसी का काला जादू नहीं चलने वाला है। तो इस तरीके से फिलहाल नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, मुझे इस पर बात करने का नहीं थोड़ा सा मन था, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अभी शिक्षक जो है इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं इस देश में, और तमाम ऐसे केसेस आए हैं, बार बार आते रहेंगे। तो जिसका समाधान निकलेगा रिव्यू से ही निकलेगा, नहीं तो और भी रास्ते हैं, समाधान निकलेगा। लेकिन ये बात आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सुन लीजिए, जिसको भी मतलब जो निगेटिविटी फैला रहे हैं। अब हम बात आते हैं कि जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि अभी हाल ही में JSW स्टील वाला जो मामला था, उसमें जो रिव्यू है उसके द्वारा फिर ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। और उसमें जो हमारे उस समय BR गवई साहब थे, उनके साथ सतीश चंद्र शर्मा जी ही उस बेंच में भी लीड कर रहे थे। दो जजों की बेंच थी जिसमें रिव्यू को फिर से ओपन किया गया और फिर से उसमें जो है सुनवाई होनी स्टार्ट हो गई। तो जो रिव्यू है और जो सजलदेव का मामला है, इसमें बिल्कुल एक तरीके से मान के चलिए कि टेट से रिलीफ मिलना तय है। और इस प्रकार जब शिक्षकों को बार बार टेट से राहत दी गई है, साथ ही साथ जब जो हमारा ये अगस्त 2010 में नोटिफिकेशन जब टेट का आया, उस समय की
जो है शिक्षकों को उसके पूर्व के जितने भी नियुक्त या जितने भी वैकेंसी स्टार्ट भी हो गई थी उन सभी शिक्षकों को जब राहत प्रदान किया गया था, टेट के दायरे से बाहर रखा गया। और फिर एक साथ जब अमेंडमेंट आप करके किसी भी तरीक़ों को, और दूसरा चीज़ कि उसको किसी राज्य को या किसी शिक्षक साथी को, किसी शिक्षक संगठन को जानने को मिला भी नहीं, किसी भी राज्य के द्वारा इस चीज़ को नोटिफाई भी नहीं किया गया, ना बताया गया कि आपको इतने दिन के अंदर ये चीज़ पास करना है। ये तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र का मामला चल रहा था, जिसमें से बात कुछ हो रही थी, जो हमारे अल्पसंख्यक वाले हैं उसमें शिक्षण संस्थान की, और उसके बाद बात आ गई कहाँ पे, सीधा उठ के यहाँ पे आ गई। तो जब कंटेक्स्ट कुछ और था, आप खोजने कुछ और लगे, आपको मिला कुछ और, तो एक तरीके से खिचड़ी पूरा बनी हुई है, जिसमें से किसी को इस तरीके का समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम जो हमें है, हमारी बात तो कम से कम मैं बोल सकूं। फैसला कुछ भी आए, रिव्यू में ओपन सुनवाई होने के बाद कुछ भी फैसला आ सकता है। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है फैसला क्या आएगा क्या नहीं, मैं फैसले पे नहीं जा रहा हूँ ना। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है, और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो बिल्कुल हमें न्याय देंगे, जो हमारे जजेस हैं वो बिल्कुल न्याय देंगे। लेकिन फैसला कुछ भी है, लेकिन एक बार है कि जो हमारे मन में जो बातें चल रही हैं, जो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जो हम लोग जगह जगह से जो इसके रिगार्डिंग, जो इसके कंटेक्स्ट में जितने भी सबूत, जितने भी हम कहें कि लेटर वायरल हुए हैं, लेटर मिलते हैं, वो लोग हम खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको सुनने वाला भी तो चाहिए। वो अथॉरिटी जो हमारे अपेक्स है कोर्ट, हमारा जो अपेक्स कोर्ट है, कम से कम उसको एक बार हमारी भी बातें सुन लेना चाहिए। बस इतना ही कहना है। निर्णय देखिए, आज तक ये हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आज तक हमने कभी भी न्यायालय के फैसले पर, हो सकता है हमारा विचार ना मेल खाता हो सकता है हम उसके फैसले से खुश ना हो, लेकिन हमारा देश कभी उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले या इस तरीके के फैसलों के खिलाफ कभी आक्रामक नहीं हुआ है। आप गवर्नमेंट के फैसले पे आक्रामक हो सकते हैं, गवर्नमेंट के फैसले पे आप जो है इस तरह के चीज़ें, यही फैसला भी सरकार लगाई होती तो आप देखते कितना बवाल होता, भारी बवाल होता। लेकिन जब न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो न्याय करेंगे, हम लोगों को पूर्ण आशा है, तो आप बिल्कुल अब 28 तारीख को नज़र बनाए रखिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से मतलब इस पर ओपन कोर्ट, और एक चीज़ मान चलेगा, अगर ओपन कोर्ट के लिए मामला गया तो 101% है कि इसमें सभी शिक्षकों को राहत मिलना तय है। अगर उस दिन बस 28 तारीख को ये केस सिर्फ ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए बस लग जाए, तो यही बात थी। और हमने कल भी काफ़ी बात किया था, और मैं बहुत देख भी रहा हूँ, काफ़ी केसेस भी पढ़ा हूँ कि किस तरीके से मतलब जो रिव्यू है उसमें जब कोई नई चीज़ जैसे ही माननीय न्यायालय को पता चलती है, वो तुरंत उस केस पर फिर विस्तृत सुनवाई के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अब देख रहे हैं, उसमें अब लिख के भी आ गया है मोशन हियरिंग, मतलब फ्रेश केस के लिए। बस ये है कि अभी उसमें थोड़ा सा वेट है, समय लगेगा, और 28 तारीख को आप लोग देखेंगे तो इस दोनों मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। तो इस पर बिल्कुल हमें राहत मिलेगी। और आज हम थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट होके बात किए हैं, थोड़ा सा जिन चीज़ों पे बात नहीं मैं अभी तक कर रहा था, बस चीज़ों को देखता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें अगर कंटिन्यू आप देखेंगे, और टारगेट क्या है, एक दो लोग जो जैसे कि मैं ना तो किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ ना किसी के विपक्ष में बोल रहा हूँ, बस एक ही चीज़ है कि किसी भी तरीके से शिक्षक डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, शिक्षक को डिमोटिवेट नहीं करना है, और जो कुछ भी होगा वो आप सबके सामने आएगा। और हमारे इतने अधिक से अधिक राज्य इसमें गए हैं, आज तक शायद ही इतिहास में कोई केस ऐसा होगा जिसमें इतने ज़्यादा राज्य, मतलब अगर होगा, मैं भी रिसर्च तो नहीं किया हूँ, तो बहुत ही कम केस होंगे, इक्का दुक्का केस होंगे, नहीं तो हो सकता है कि ये पहला ही केस हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आम इसमें व्यक्ति गया है, कोई हम आप नहीं चले गए केस में कि रिव्यू के लिए कि आप हमको राहत दे दीजिए। इसमें सीधा सीधा हमारे राज्य गए हैं, और राज्य सीधा सीधा एप्लीकेशन जो फाइल किया है कि आप कम से कम हमारा भी पक्ष तो सुन लीजिए, हमको भी तो मतलब हमारे ऊपर जब जजमेंट लागू ही हो गया तो कम से कम हमारा भी तो पक्ष सुना जाए। तो इस तरीके की बात की गई है। और फिर हमारा जम्मू कश्मीर तो उसमें से है ही कि जिसके ऊपर तो ये अभी तो लागू ही कुछ समय पहले से हुआ है। तो फिलहाल ओवरऑल यही बात मैं करने वाला था, और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जीत तय है, मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ।
और डे लास्ट तक बोलूँगा, और ये 2 साल का क्राइटेरिया सबसे पहले ही हटेगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब पॉजिटिव न्यूज़, एकदम पॉजिटिव अपना दिमाग रखिए और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आगे बढ़िए। जो इस तरीके की पोस्ट डाले उस पर आप रिएक्ट मत करिए, और इस कोई भी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। कुछ नहीं पता है किसी को, कुछ नहीं पता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल बात जो है, किसी को कुछ नहीं पता है। बस अंधे में सब लोग तीर मार रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उनको कुछ नहीं पता। उनको जब ये नहीं पता चल रहा है कि जब इतने अधिक से अधिक राज्य पहुंच चुके हैं तो कुछ तो इसमें लोड है केस में। मैं कह रहा हूँ 0 से 1% तो है, लोड तो है, लेकिन आप सीधे सीधे डिनाई कर देने कुछ नहीं होने वाला, क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। और महासंगठन, शिक्षक संगठन तमाम जो है इस तरीके का जो है, इसमें शिक्षकों को हित को भी सोचना चाहिए।